आप समस्त साधकों का इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत समय पश्चात आज मुझे वीडियो बनाने का अवसर मिला है और कई बार क्या होता है कि जो साधक होता है बहुत व्यस्त होता है, बहुत सारे उसके जीवन में ऐसे कारण होते हैं, साधनाएँ करनी होती हैं, बहुत सारे आध्यात्मिक कार्य ऐसे करने होते हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ ऐसी आती हैं कि वह व्यक्ति समय नहीं निकाल पाता है। तो ऐसा ही कुछ इन दिनों हुआ और बहुत सारे समय के पश्चात मैं आपके समक्ष हूँ। आज मैं बात करूँगा कि दुनिया में चल क्या रहा है, दुनिया चाहती क्या है। आज हम देखते हैं कि हर दूसरा, हर तीसरा व्यक्ति बहुत सारे अवसाद, डिप्रेशन और तनावों से घिरा हुआ है। हम आध्यात्म की बात तो बाद में करेंगे, पहले वह भौतिक जीवन जो कि आपका फिजिकल जो लाइफ है, जो आपका सोशल लाइफ है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा उसमें कमियां हैं। हम आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत तो जब करेंगे जबकि हम स्वस्थ रहेंगे। आजकल मैं देख रहा हूँ हमारे चारों तरफ, चाहे वो छोटी उम्र का हो, बड़ी उम्र का हो या बुजुर्ग हो, डिप्रेशन, तनाव, इस प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं और अनायास ना चाहते हुए भी वह उस दलदल में घुसा हुआ है, घिरा हुआ है। आध्यात्म की इस धारा में आज मैं एक ऐसी विधि को लेके आ रहा हूँ जिस विधि के उपयोग से, जिस विधि के आप प्रैक्टिस से आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो बदलाव हुआ है वह चमत्कारिक बदलाव है। यह सब तो आप लोग जानते हैं कि ये हमारा शरीर और ये हमारा मस्तिष्क अद्भुत संरचना है परमात्मा की, उस ईश्वर की। जैसे कि हम देखते हैं और हमें शास्त्रों में पढ़ाया गया है और ये हकीकत भी है कि जो ब्रह्मांड हमारा यहाँ पर है वही ब्रह्मांड ऊपर है, जो आकाश ऊपर है वही आकाश तत्व हमारे मन में विराजित है। मन भी आकाश तत्व का एक अभिन्न हिस्सा है। मन की गति बहुत तीव्र है और आजकल का जो वातावरण है, आजकल का समय है, वह बहुत ज़्यादा कठिन होता जा रहा है और अवसाद, डिप्रेशन, तनाव जैसी जो समस्याएं, मानसिक रोग जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। एक योग और आध्यात्मिक गुरु होने के नाते में आप सबको एक ऐसा योग देना चाहता हूं जिस योग की प्रैक्टिस, उस क्रिया की प्रैक्टिस यदि आप 10 से 15 मिनट या 20 मिनट आप नित्य करेंगे उसको, तो वह एक औषधि की तरह आपके जीवन में कार्य करेगा। हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे अद्भुत क्रिया के बारे में, इस अद्भुत योग के बारे में जिसको कि हमारे गुरुओं ने नाद योग का नाम दिया है। नाद योग, ये नाद योग क्या है? बहुत सारे आजकल तरह तरह के योग कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं। नाद योग, नाद का मतलब आप समझिए, नाद का मतलब होता है साउंड। जो चराचर जगत में जितना भी एनर्जी है वो सब साउंड की एनर्जी है। आप सपोज कीजिए यदि इस ब्रह्मांड में ध्वनि नहीं होती, साउंड नहीं होता, स्वर नहीं होते, तो कम्युनिकेशन करना कितना जटिल था। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाऊंगा वह विधि, वह सूक्ष्म विधि जिससे कि आप अपने मस्तिष्क को, अपने मन को और अपने आज्ञा चक्र को क्रियाशील करेंगे और आप देखेंगे कि आप इस क्रिया के माध्यम से, इस नाद योग के माध्यम से वह अचीव कर पाए जो कि आपको बहुत दुर्लभ लगता था। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अवसाद और डिप्रेशन से ऐसे ग्रसित होते हैं कि उनके अंदर जीने की जो इच्छा होती है वह खत्म हो जाती है। कारण सिर्फ यही है कि आपके जो मन है, आपका जो मन है वो कहीं ना कहीं बीमार है। आपका जो मस्तिष्क है, आपके जो मस्तिष्क के तंतु हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो कहीं ना कहीं वीक होते जा रहे हैं क्योंकि आपके जो आसपास का वातावरण है वह इस प्रकार से दूषित हो गया, इस प्रकार से एक समझिए कि वो कमज़ोर हो चुका है कि आपको वहाँ ऊर्जा मिल नहीं रही है और आप वहाँ पे घुटन महसूस कर रहे हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को
जानता हूँ, मिला हूँ, उनके साथ रहा हूँ, जो कि बहुत सारे मानसिक रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। उन्हें पता भी नहीं लगता कि उनके अंदर मानसिक रोग उत्पन्न होते जा रहे हैं। वह कहीं न कहीं क्षुभित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं और डिप्रेस्ड हो रहे हैं कि जीवन में वो सफल नहीं हो पाए। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, वो जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाते, अच्छे अंक नहीं ला पाते, तो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। बहुत सारे नवयुवक ऐसे होते हैं कि अपने जीवन में वह ना अच्छा नौकरी कर पाते हैं, ना कुछ जीवन में सक्सेस कर पाते हैं, ना धन अर्जन कर पाते हैं, तो वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी ग्रस्त महिला हैं, कहीं ना कहीं शारीरिक परिवर्तन उनके अंदर आता है तो वे डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो बहुत सारे नाना प्रकार के आप देखेंगे, नाना प्रकार के कारणों से वह डिप्रेशन के शिकार होते हैं, मानसिक रोगों के शिकार होते हैं। और उन सब का जो मुख्य कारण है वह है आपका मन, मस्तिष्क, क्योंकि डिप्रेशन की सारी अवस्थाएं आपके मानसिक संतुलन से जुड़ी हुई है। यदि आपके मानसिक संतुलन यदि आपका ठीक रहता है, मानसिक आप स्वस्थ रहते हैं, तो आप इस भौतिक जीवन को भी अच्छा कर सकते हैं। और जीवन में जहां आप आत्महत्या जैसे विचार आपके अंदर आ रहे थे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में इस तरह की ऊर्जा उस ऊर्जा ने उछाल लिया और आप एकदम से क्या थे और क्या बन जाते हैं। ना तो मैं आसन की बात करूंगा, ना कठिन व्यायाम की बात करूंगा। मैं यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं करने वाला हूं। मैं यहाँ पे एक ऐसी क्रिया देने जा रहा हूं जो कि एक अद्भुत क्रिया है। मैं एक नादानुसंधान की क्रिया देने जा रहा हूं जो कि बहुत ही गोपनीय है, बहुत ही प्रभावशाली भी है। नादानुसंधान, यदि हम योग का अध्ययन करते हैं तो हमें समझ में आता है कि योग विभिन्न विभिन्न प्रकार के हैं। नाद क्या है? नाद क्या है? नाद के बारे में बताना चाहूंगा। नाद है ध्वनि, नाद है वह शक्ति जो कि इस ब्रह्मांड में गुंजायमान है, जिसके कंपन से तरंगें उत्पन्न हो रही हैं, जिस नाद, इसको नाद को हम नाद ब्रह्म भी कहते हैं, क्योंकि संसार की उत्पत्ति उस नाद ब्रह्म से हुई है। और नाद का जो मूल है वो ओम है। भगवान शिव से योग उत्पन्न हुआ। विभिन्न प्रकार के योग, तंत्र, मंत्र और बहुत सारा जो एक मार्ग है, जीवन जीने का मार्ग है, वो भगवान शिव से उत्पन्न है। तो भगवान शिव के डमरू से उत्पन्न हुआ है नाद। और नाद दो प्रकार के होते हैं। नाद दो प्रकार के होते हैं। पहला नाद होता है अनहद नाद, दूसरा नाद है अनाहत नाद। एक होता है आहत नाद, एक होता है अनाहत नाद। आहत, दो वस्तुओं के मिलने से जो ध्वनि उत्पन्न हुई उसको आहत कहेंगे। आहत मतलब उसको टच करके या मिला के या जोड़ के या पटक के जो टकराव से ध्वनि उत्पन्न हुई उसको कहेंगे आहत। और अनाहत क्या है? जो कि किसी के भी टकराव से नहीं, स्वतः उत्पन्न होती है ध्वनि, उसको अनहद नाद कहते हैं। अनहद नाद का जो मूल स्रोत होता है वो आपका हृदय स्थान होता है। तो मैं आपको नाद ब्रह्म की साधना शुरू कराने जा रहा हूं और बताने जा रहा हूं कि नाद यानी कि वह ध्वनि जो कि अविनाशी है, जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने प्रणव का नाम लिया है, ओम का नाम दिया है, वही ध्वनियां, वही तरंगें हमारे संपूर्ण शरीर और मस्तिष्क में व्याप्त है। हमें ध्यान के माध्यम से और क्रियाओं के माध्यम से उस ईश्वरीय आवाज को अपने अंदर सुनना है, अपने अंदर धारण करना है। और हम देखेंगे कि नाद के ध्यान से, नाद के उच्चारण से हमारे संपूर्ण शरीर को, हमारे मस्तिष्क को एक नई शक्ति मिल गई, एक नई ऊर्जा हमें प्राप्त हो गई। क्योंकि आज तक जो हमारी क्रियाकलाप रहे हैं, जब से हम पैदा होते हैं और अब तक, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारा कचरा इकट्ठा हुआ रहता है। जब से हम छोटे होते हैं और बड़े होते रहते हैं तो हमारे जो अवचेतन मन है उसमें बहुत सारी
इस तरह की कचड़ा, इस तरीके का बहुत सारी बकवास इकट्ठी होती रहती है। आपको बताया जाता है कि आप फेलियर हैं, आप किसी काम के नहीं हैं, आप नालायक हैं, आप बिल्कुल बेकार हैं। तो आपके अंदर बहुत सारी नकारात्मकता आपके अवचेतन मन ग्रहण कर लेता है। और जब अवचेतन मन को यह निश्चय हो जाता है कि मेरा जीवन बेकार है, तो वह बात चेतन मन भी मान लेता है, वैसा ही फिर हमारा जीवन बनने लगता है। यदि हम अवचेतन मन में सुविचार और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने लगें नाद योग के माध्यम से या अन्य जो मैं क्रिया कराऊंगा उसके माध्यम से, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर की जो नेगेटिविटी थी, जो आपके अंदर का अंधकार था, जो आपके अंदर जो अवसाद भरा हुआ था, आपके अंदर जो तनाव भरा हुआ था, जो आपके अंदर मन में थकान भरी हुई थी, जहाँ पे हारने के विचार थे, सुसाइड करने के विचार थे, वह परास्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो मेरे वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि प्रत्येक जीव का जीवन, प्रत्येक मनुष्य का जीवन वह एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा से परिपूर्ण हो और हम अपने जीवन को उपयोगी बनाएं, चाहे वो आपका भौतिक जीवन हो, चाहे आपका आध्यात्मिक जीवन हो। जब आपका शरीर और मस्तिष्क बैलेंस होगा तभी आप इस जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे, अन्यथा आप खिलने वाले थे, आप कुछ बनने वाले थे, वह आप नहीं हो पाते हैं। तो नाद ईश्वरी आवाज है। ओम को ही, प्रणव को ही नाद ब्रह्म कहा गया है, निराकार ईश्वर। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि मैं अक्षरों में ओम हूं। हे अर्जुन, तू ओम का जाप कर, तू ओम की साधना कर, तू योगी बन, तू योगी बन। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इस मंत्र का जाप करें, इस मंत्र का जाप करें। उन्होंने सीधा कहा कि अक्षरों में मैं ओम हूं। अक्षर जिसका क्षय नहीं होता है वह अक्षर, जिसको प्रणव कहा जाता है, ओम कहा जाता है। ओम की ध्वनि, अभी वैज्ञानिकों ने भी यह प्रूफ कर दिया है कि सूर्य जब ये गति कर रहा है हमारे ब्रह्मांड में, तो इसमें से एक कंपन और ध्वनि उत्पन्न हो रही है जिसको सुना जाता है और सुना गया है। वह ध्वनि है ओम की। सूर्य निरंतर ओम की ध्वनि को निकाल रहा है, ओम की ध्वनि उससे उत्सर्जित हो रही है। हमारा जीवन उस सूर्य की शक्ति से संचालित है। सूर्य की ऊर्जा से ही हमारे अंदर प्राण तत्व मौजूद है, प्राण को शक्ति मिलती है सूर्य की धूप से, सूर्य की ऊर्जा से। यदि ये सूर्य ना हो तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, इस पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाएगा। तो हम योग की इन विशेष क्रियाओं के माध्यम से अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं और उपयोगी बना सकते हैं। यदि हमारा मस्तिष्क एकदम स्वस्थ हो जाए तो हम जिस भी क्षेत्र में चाहेंगे उस क्षेत्र में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैं आपको नाद योग के बारे में कुछ शॉर्ट में समझाऊंगा कि नाद योग की प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है। और ये भी बताऊंगा कि आजकल हमारे समाज में ऐसे तथाकथित गुरु हैं जो कि बहुत ऊंचे ऊंचे ब्रांड बने हुए हैं, जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहता यहाँ पर। वह नाद की परिभाषा या अन्य योग की परिभाषा को विकृत उन्होंने अपने हिसाब से कर दिया है। तो मेरा उन गुरुओं से, उन मास्टर से यही कहना है कि जो विधि, जो योग, जो टेक्निक हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने जो सही दी है, वही आप पब्लिक तक, अपने शिष्यों तक, अपने फॉलोवर्स तक फॉरवर्ड करें। मैंने बहुत सारे वीडियो ऐसे देखे हैं जहाँ पे बहुत सारे ब्रांडेड, जो कि टॉप क्लास ब्रांडेड जो साधु बन रहे हैं या गुरु बन रहे हैं या मास्टर या मेंटोर बने हुए हैं या मोटिवेशनल जो गुरु बने हुए हैं, वह अपनी ही बनाई हुई विकृत विधियों के द्वारा उनका पथ भ्रष्ट कर रहे हैं, उससे पथ से भ्रमित कर रहे हैं। मैंने सुना है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि नाद योग, मैंने कुछ वीडियो देखे नाद योग, तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि इस तरीके के लोग जो कि अपने आप में बहुत बड़े गुरु हैं, मास्टर हैं, तो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, मैं किसी की बुराई यहाँ पे नहीं कर रहा हूं, कि मैं उनसे यह रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने फॉलोवर्स को, अपने जो आपकी वीडियो देखते हैं वो तो जो आप बताएंगे वही करेंगे।
तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप उनको सही विधि सही टेक्निक बताएं और योग के बारे में विकृति ना फैलाएं, क्योंकि यह आपका परम कर्तव्य है कि जो आपको फॉलो करते हैं उनको आप सही ज्ञान दें, आप अध्ययन करें, आप अच्छे गुरुओं से मिलें और वहाँ से सीखें कि उचित बुद्धि क्या है। तो मैंने बहुत सारे गुरुओं को ऐसा देखा है कि प्रणव क्या है, तो वो प्रवचन में बोलते हैं कि प्रणव ओम एक ध्वनि है और उसको कैसे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ज़्यादा ना बता के मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि वो ओम को, जो प्रणव है, जो नाद है, उसको कैसे बोलते हैं। ध्यान से सुनिए। क्या है बकवास ये? क्या बकवास है? कभी ओमकार को आकार कहा गया है? या किसी मंत्र से पहले आप बोलते हैं आकार नमः शिवाय या आ नमः शिवाय। हम कभी मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो ओम नमः शिवाय, ओम की ध्वनि ही ठीक है, जिसका उच्चारण है ओम ओम। तो आप जो भी फॉलोवर्स हैं, जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि जो भी आप ज्ञान, कम से कम आप पुस्तकों का, शास्त्रों का अध्ययन करें, या आपको शर्म आती है तो आप किसी को ना बताएं, किसी गुरु के पास में जाके सीखें, फिर आप फॉलोवर्स को वह सिखाएं। प्रणव यानी कि ओमकार। मैं आपको प्रणव की परिभाषा, प्रणव का मंत्र, प्रणव की साधना आपको मैं बताना चाहूँ तो एक श्लोक में आपको, एक मंत्र आपको, एक स्तोत्र में आपको बोलता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ओम का ध्यान कैसे करते हैं। ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगदम कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। जो कि ओम बिंदु से संयुक्त है, जिनका योगी मुनि ध्यान करते हैं, उन ओमकार को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, उनका ध्यान करता हूं। मैंने यहाँ पे ये नहीं कहा है कि आ ओम, ये कोरी बकवास। मैं बहुत इरिटेट हो गया इस शब्द को सुनते ही। नादियों के बहुत सारे वीडियो सभी ये कॉपी कर रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी इस तरीके की वीडियो से कॉपी करके अपनी वीडियो बना रहे हैं और वही सेम चीज आ ऊ। जो भैया ठीक है वही चीजें आप दीजिए। ओम का सही उच्चारण मैं आपको बताता हूं। ओम मतलब ओम होता है, आ नहीं होता है। ओम मतलब ओम होता है, आ नहीं होता है। तो ओम, जब हम नाद योग की हम साधना करते हैं तो उसमें हम ओम की ही साधना करते हैं, ओमकार की ही साधना करते हैं, निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर की ही साधना करते हैं। यदि हम वही विकृत कर दें, यदि हम खाने को खोना बोल दें या खोने को खाना बोल दें, तो वो गलत हो जाएगा उसका भावार्थ। मंत्रों में थोड़ी सी भी त्रुटि होती है तो मंत्र में अशुद्धि आई थी, मंत्र आपको वह फल प्रदान नहीं करता है। हालांकि ये मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता था, पर मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो जिनके अंदर समझ है, जो समझना चाहते हैं वास्तविकता में आध्यात्म को, योग को, योगिक क्रियाओं को। ये वास्तविक साधकों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, जिनको अंधभक्ति से कुछ भी गलत सलत यदि फॉलो करना है वह करते रहें, वह स्वतंत्र है, वह उनका जीवन है। तो ओम, सर्वप्रथम हम ओम का ध्यान करेंगे। जो नाद योग सीखना चाहते हैं, क्रिया योग सीखना चाहते हैं, वह मुझे फॉलो कर सकते हैं, चैनल को फॉलो कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो मंत्र साधना कर सकते हैं उनके लिए भी मैं मंत्र साधना देता हूँ, साधनाएं देता हूँ, दीक्षाएं देता हूँ। और जो शास्त्रोक्त है, जो गुरुओं द्वारा प्रमाणित है, शास्त्रों द्वारा प्रमाणित है, मेरे चैनल पे, मेरे वाणी से सिर्फ वही चीज़ आप तक पहुंचेगी। मेरी कोई नई चीज़ बनाई हुई आप तक नहीं पहुंचेगी, ये मेरा आपसे वायदा है। तो ओम की शुरुआत हम कैसे करें, नाद की शुरुआत कैसे करें, नाद योग की शुरुआत कैसे करें, ध्यान की शुरुआत कैसे करें, आपको छोटी विधियां मैं बताऊंगा। यदि आपको सीखने की इच्छा है, अपने जीवन को परिवर्तित करने की इच्छा है, तो आप इस चैनल को जरूर
फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें कि सही नॉलेज सही व्यक्ति तक पहुंच पाए। तो पहले तो आपको यह समझना होगा कि ओम ओम ही होता है। ये मुंह फाड़ के आऊम, ये हमारे संस्कृति में, शास्त्रों में गुरुओं ने नहीं सिखाया है। पहली बात आप ध्यान रखें। ओम का उच्चारण कितना करना चाहिए? ओम का उच्चारण करना चाहिए, यदि आप नाद योग का अभ्यास कर रहे हैं तो ओम का उच्चारण इतना देर तक करना चाहिए जितने कि हम 3 बार सांस ले लें और छोड़ें। तो मैं आपको करके दिखाता हूं। आंख बंद कर लें और किसी भी आसन में आप बैठ जाएं जो सुखपूर्वक, जिसमें बैठ पाएं। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, या आप नॉर्मल भी आप चौकड़ी मार के बैठ सकते हैं। तो मैं बैठूंगा अभी ज्ञान मुद्रा में, और ज्ञान मुद्रा में बैठकर मैं अपनी आंखों को बंद करूंगा और अपनी श्वासों पर मैं ध्यान केंद्रित करूंगा। अपने मन को बाह्य जगत से हटाते हुए अपने शरीर में एकाग्र करूंगा और अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करूंगा। और उस परमपिता परमेश्वर भगवान शिव, जिसको भी आप मानते हो, किसी भी आप धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, जो भी जिसको गुरु को या ईश्वर को आप मानते हो, उनका आप ध्यान करेंगे और उनसे यह प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे मेरे गुरु, हे मेरे मास्टर, कि मुझे सद्बुद्धि दें और मेरे हृदय स्थान में बैठकर आप मुझे ज्ञान दें और उस ज्ञान से मैं अपने जीवन में वो प्रकाश मेरे अंदर आए और उससे मेरा जीवन प्रकाशित हो, मेरे जीवन में चमक आए और मैं अपने जीवन में अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त करता हुआ मोक्ष को प्राप्त करूं, श्री चरणों को प्राप्त करूं, जो कि निर्वाण कहा गया, उस निर्वाण को प्राप्त करूं। तो मैं आपको नाद की एक छोटी सी प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूं। आप आंखें बंद कर लें और जिस भी स्थिति में आप सुखपूर्वक बैठ पाएं, लेट पाएं, तो आप बैठकर, लेटकर या किसी भी स्थिति में आप सुखपूर्वक स्थिति में कमर गर्दन सीधी करें और मेरे साथ आप प्रैक्टिस करें ओम की। इस प्रकार आपने देखा कि मैंने किस प्रकार से ओम का उच्चारण किया। ओम मतलब आपकी जो ध्वनि है नाभि स्थान से नीचे तक मूलाधार तक कंपन आपका होना चाहिए, जिससे कि आपके सातों चक्रों में वाइब्रेशंस, कंपन उत्पन्न हो और आपके जो चक्र सुषुप्त अवस्था में हैं उन चक्रों में एक क्रियाशीलता, सक्रियता जागृत हो और आपके प्रत्येक चक्र जागृत होकर आपकी जो शक्ति मूलाधार में स्थित है वह शक्ति आपके मूलाधार से स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहत, विशुद्धि आज्ञा चक्र से होती हुई आपके सहस्त्रार तक भेदन करते हुए ब्रह्मांड तक वो गुंजायमान आपकी जो ध्वनि है वो ब्रह्मांड तक जाए। आपकी जो मंत्रों की जो पावर है, मंत्रों का जो कंपन है वो इस ब्रह्मांड से उस ब्रह्मांड तक पहुँचे, तभी आपकी यानी कि आत्मा की शक्ति उस परमात्मा से एकाकार होगी और एक कनेक्शन जुड़ेगा। जब यह आत्मा का यानी जीव का कनेक्शन उस परमात्मा की शक्ति से जुड़ता है, ब्रह्मांडीय शक्ति सत्ता से जुड़ता है, तो आपका जीवन विशेष बनने लगता है, आपके जीवन में चमक आने लगती है, आपके अंदर वह देवीय प्रकाश, वो देवीय शक्तियों का आगमन होने लगता है। पर उससे पहले आपको योग करने से पहले, नाद योग करने से पहले या क्रिया योग करने से पहले अपने शरीर को शुद्ध बुद्ध बना लेना होता है, जिससे कि आप यह सारी क्रियाएं सुगम तरीके से कर पाएं। क्योंकि यदि आपके शरीर में रोग और व्याधियां रहेंगी तो आपको ये क्रिया, ये प्रैक्टिस करने में कठिनाई हो सकती है। जो लोग मानसिक अवसाद, मानसिक तनाव और डिप्रेशन से जो परेशान हैं उन व्यक्तियों को जरूर ओम का उच्चारण और ब्राह्मरी का उच्चारण जरूर, ब्राह्मरी एक प्राणायाम है उसका अभ्यास जरूर करना चाहिए। और जो मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं, हमारे अंदर 3 नाड़ियां होती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जो मानसिक रोग से जो ग्रसित
व्यक्ति है वह नाड़ी शोधन का अभ्यास ज़रूर करे। उससे हमारे अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है काफ़ी बढ़ जाता है और 72,000 यानी कि 72,000 नस नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। इसके अलावा जो तीसरी नाड़ी होती है हमारे अंदर, इड़ा पिंगला के अलावा जो सुषुम्ना नाड़ी होती है हमारे मूलाधार चक्र से जो शुरू होती है, जो कि हमारे रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच स्थित है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है सीधी होती है, उसके बीचों बीच में जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है वह सूक्ष्म रूप से स्थित है। और जब आप इन प्राणायामों का अभ्यास और बंधों का अभ्यास करते हैं तो हमारी तीव्रता के साथ में वह जो अवरोध हैं, जो ब्लॉकेज हैं वो खुल जाते हैं। हमारे जो इमोशनली ब्लॉकेज हैं वो खुल जाते हैं, हमारे चक्र हैं वो खुल जाते हैं। जब आपकी जो रुकी हुई ऊर्जा खुल जाएगी तो आप ये महसूस करेंगे कि आपके अंदर ब्रह्मांड की जो ऊर्जा थी, जो आप ब्रह्मांड के एक अंग थे, आप देखेंगे कि आप किस प्रकार से आपका जीवन एकदम से परिवर्तित हो गया। आपने देखा होगा हवाई जहाज को, जैसे जैसे वो धीरे 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 बढ़ता है, उसकी गति तीव्र होती रहती है, तीव्र होती रहे और एक समय ऐसा आता है कि उसकी गति तीव्र होती है कि वह आकाश में गमन कर जाता है, उड़ जाता है। उसी प्रकार से हमारी जो ऊर्जा है मूलाधार में स्थित है और नाद योग के माध्यम से आप महसूस करेंगे कि आपके चक्र जागरण शुरू हो गए, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होना लग गई। बट आपको धैर्य रखना होगा और योग की जो सूक्ष्म क्रिया मैं आपको बताऊंगा, योग के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से, बंध के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, जो मैं आपको यहाँ से हील करूँगा, जो आपके अंदर मैं ऊर्जा यहाँ से प्रक्षेपित करूँगा, उसको आप महसूस करेंगे। और नाद योग को नाद योग ही रहने दें। मैं उन गुरुओं से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसमें विकृति ना फैलाएं, अपना दुकानदारी ना चलाएं, अपनी बेफजूल की बकवास कुछ भी अपना बनाया हुआ है वो लोगों तक ना परोसें। उनसे विनम्र हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और आप साधक को भी सिंसियर होना चाहिए, जो सीकर होता है उसको सिंसियरिटी उसके अंदर होनी चाहिए, उसको सही और गलत में फ़र्क आना पता होना चाहिए कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। क्योंकि जीवन आपका है, आप किसी रॉन्ग वे में जाते हैं तो आपका जीवन, वो कहते नहीं है गाड़ी का यदि एक पहिया खड्डे में जाता है तो फिर जाता ही रहता है खाई में। यदि आप एक कदम सही रास्ते पे चलाएंगे तो दूसरा कदम अनायास ही सही रास्ते पे जाएगा। तो योग को योग ही रहने दें। आज सिर्फ इतना ही, और बहुत सारे अब मैं आप लोगों को योग की, मंत्र की, आध्यात्म की, हमारे गुरुओं की विद्याएं और विधाएं आपको देता रहूँगा। बस आपको करना यह है कि आपको धैर्य के साथ में वह साधनाएं करनी है और आपको अपने अंदर का जो भी पॉल्यूशन है, डार्कनेस है, जो अंधकार है जो डिप्रेशन है, उस सबको अपने शरीर से ब्रह्मांड में फेंक देना है। आपको हल्का हो जाना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया हुआ है, और आप इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो राइट नॉलेज होती है राइट व्यक्ति तक पहुंचेगी जब आप इसको शेयर करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। एक बार फिर से मैं ओमकार का ध्यान करते हैं हम और आप ध्यान में बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें और उस परमात्मा का ध्यान करें जो कि सभी में विद्वान है। इस पूरे ब्रह्मांड में उसका कंपन, उसकी शक्ति, उसके आवाज़ है, उसको महसूस करेंगे। तो फिर से मैं आपको ओमकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनं कामदं मोक्षदं चैव ओमकाराय नमो नमः। हे परमपिता परमेश्वर, हे भगवान शिव, हे सद्गुरुदेव, मैं आपकी शरण हूँ, मैं आपका ध्यान करता हूँ। मेरा और मेरे परिवार का, मेरी आत्मा का कल्याण करें। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। हम सभी का कल्याण हो। ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ये संपूर्ण सृष्टि, ये संपूर्ण विश्व एक अच्छी शांति, एक कल्याणदायक उनके जीवन में वृत्तियाँ आएँ और उनका जीवन अद्भुत बने, एक नई चेतना, नई ऊर्जा से परिपूर्ण हो। ऐसा ही मैं उस परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, शिव से प्रार्थना करता हूँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें, विभिन्न विभिन्न प्रकार के पहलुओं पे बात करूँगा। यदि आपकी भी कोई प्रश्न है या कुछ संशय हो तो आप निसंकोच मुझसे आप कमेंट कर दें और मैं कोशिश करूँगा कि आपके